अब शमशान बिल्कुल नज़दीक आ गया है। सुकून करने के लिए वहाँ बच्चों के बाल बिखेरे जा रहे हैं। लड्डू लाए थे साथ में, वे कुत्तों को खिलाए जा रहे हैं। जिसको बहुत जल्दी है वे लोग वहीं से खिसक रहे हैं। बाकी के लोग तुम्हें वहाँ ले जाते हैं जहाँ सभी को जाना होता है। लकड़ियाँ जमाने वाले लकड़ियाँ जमा रहे हैं। 2-5 मन लकड़ियाँ बिछा दी गई। अब तुम्हारी अर्थी को वे उन लकड़ियों पर उतार रहे हैं। बोझा कंधों से उतरकर अब लकड़ियों पर पड़ रहा है, लेकिन वह बोझा भी कितनी देर वहाँ रहेगा। घास की गड्डियाँ, नारियल की जटाएं, माचिस, घी और बत्ती संभाली जा रही है। तुम्हारा अंतिम स्वागत करने के लिए ये चीज़ें यहाँ लाई गई हैं। अंतिम अलविदा। अपने शरीर को तुमने हलवा पूरी खिलाकर पाला या रूखी सूखी रोटी खिलाकर टिकाया, इससे अब क्या फ़र्क पड़ता है। गहने पहनकर जिए या बिना गहनों के जिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आखिर तो वह अग्नि के द्वारा ही संभाला जाएगा। माचिस से तुम्हारा स्वागत होगा। इसी शरीर के लिए तुमने पाप संताप सहे। इसी शरीर के लिए तुमने लोगों के दिल दुखाए। इसी शरीर के लिए तुमने लोकेश्वर से संबंध तोड़ा। लो देखो अब क्या हो रहा है। चिता पर पड़ा है वह शरीर। इसके ऊपर बड़े बड़े लक्कर जमाए जा रहे हैं। जल्दी जल जाए इसलिए छोटी लकड़ियाँ साथ में रखी जा रही है। अब लकड़ियाँ रख दी गई, बीच में घास भी मिलाई गई है ताकि कोई हिस्सा कच्चा न रह जाए, एक भी मांस का लोथड़ा बच न जाए। इसलिए एक आदमी देखरेख करता है, मैनेजमेंट कर रहा है। वहाँ भी नेतागिरी नहीं छूटती। नेतागिरी की खोपड़ी उसकी चालू है। ऐसा करो वैसा करो वह सूचनाएं दिए जा रहा है। ये चतुराई दिखाने वाले तुम्हारा भी यही होने वाला है। समझ लो भैया मेरे, शव को जलाने में भी अगवानी चाहिए। कुछ मुख्य विशेषताएं चाहिए वहाँ भी। वाह वाह, हे अज्ञानी मनुष्य, तू क्या क्या चाहता है। हे नादान मनुष्य, तूने क्या क्या किया है। ईश्वर को पाने के सिवाय तूने कितने नाटक किए। ईश्वर को छोड़कर तूने बहुत कुछ पकड़ा, मगर आज तक मृत्यु के एक झटके से सब कुछ हर बार छूटता आया है। हजारों बार तुझसे छुड़वाया गया है और इस जन्म में भी छुड़वाया जाएगा। तू जरा सावधान हो जा मेरे भैया। अर्थी के ऊपर लकड़े फिट हो गए हैं। तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे स्नेही मन में कुछ भाव लाकर आंसू बहा रहे हैं। कुछ स्नेहियों के आंसू नहीं आते हैं, इसलिए वे शर्मिंदा हो रहे हैं। बाकी के लोग गपशप लगाने बैठ गए हैं। कोई बीड़ी पीने लगा है, कोई स्नान करने बैठ गया है, कोई स्कूटर की सफाई कर रहा है, कोई अपने कपड़े बदलने में व्यस्त है, कोई दुकान जाने की चिंता में है, कोई बाहर गांव जाने की चिंता में है। तुम्हारी चिंता कौन करता है। कब तक करेंगे लोग तुम्हारी चिंता। तुम्हें शमशान तक पहुंचा दिया, चिता पर सुला दिया, दिया सलाई दान में दी, बात पूरी हो गई। लोग अब जाने को आतुर हैं। अब चिता को आग लगाओ, बहुत देर हो गई, जल्दी करो, इशारे हो रहे हैं। वे ही तो मित्र थे जो तुमसे कहते थे बैठे रहो, तुम मेरे साथ रहो, तुम्हारे बिना चैन नहीं पड़ता। अब वे ही कह रहे हैं जल्दी करो, आग लगाओ, हम जाएं, जान छोड़ो हमारी। वाह रे वाह संसार के मित्रों, वाह रे वाह संसार के रिश्ते नाते। धन्यवाद धन्यवाद, तुम्हारी पोल देख ली। प्रभु को मित्र न बनाया तो यही हाल होने वाला है। आज तक जो लोग तुम्हें सेठ साहब कहते थे, जो तुम्हारे लंगोटिया यार थे, वे ही जल्दी कर रहे हैं। उन लोगों को भूख लगी है। खुलकर तो नहीं बोलते, लेकिन भीतर ही भीतर कह रहे हैं कि अब देर नहीं करो, जल्दी स्वर्ग पहुंचाओ, सिर की ओर से आग लगाओ ताकि जल्दी स्वर्ग में जाए। वह तो
स्वर्ग में जाएगा। उसके कर्म और मान्यताएं जैसी होंगी ऐसे स्वर्ग में वह जाएगा। लेकिन तुम रोटी रूप स्वर्ग में जाओगे। तुमको यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी। नारियल की जटाओं में घी डालते हैं, ज्योति जलाते हैं। तुम्हारे बुझे हुए जीवन को सदा के लिए नष्ट करने हेतु ज्योति जलाई जा रही है। वह ब्रह्मज्ञानी गुरु की ज्योति नहीं है, वह सद्गुरु की ज्योति नहीं है, वह तुम्हारे मित्रों की ज्योति है। जिनके लिए पूरा जीवन तुम खो रहे थे, वे लोग तुम्हें यह ज्योति देंगे। जिनके पास जाने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं था, उन सद्गुरु की ज्योति तुमने देखी भी नहीं है बाबा। क्रमशः हरि ओम।